जिसने उसको मारा है ना उसको पकड़वाओ, जिसने उसको लड़के को बुलाया मारने के लिए वो आदमी ऐसा नहीं था, वो सीधा साधा था। बाल वाल पकड़ के बैट वैट मारने लगा मेरे, मुझे वहीं पे बिठा लिया था। उसकी छाती पे मारा गया और टोल्डे की जगह तो पहले मारा है, फिर इसके बाद उसको 3-4 गुस्से मारे छाती में। पहले बैट हम दोनों साथ में गए थे तो मेरे यहाँ पे पिस्टल लगा दी थी साइड में। मारते तीनों को मारते, कोई दुश्मनी होती है, कोई बात होती है, लड़ाई झगड़ा हुआ तो तीनों को मारा जाता। जरा जरा से बच्चे छुरी है पिस्टल लेके चलेंगे तो ऐसा कोई बजे थोड़ी काम चलता। कोई 12-12 साल वाले बच्चों का था, उसको बहाने से बुलाया गया था, 12 साल वाले बच्चों के थ्रू बुलाया था उसको। और जिनने मरवा है वो लड़का वो पकड़ा गया है और जो लड़का फरार है उसके पापा को और उसके भाई को पकड़ रखा है। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के बाहर। आपको बता दें यहाँ से एक दिल को दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर एक विशाल नाम के लड़के जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, क्रिकेट खेल रहा था, तभी उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है। आइए उनके परिजनों से जुड़ते हैं और पूरे मामले के बारे में जानते हैं। आपका नाम क्या है? कुनाल। क्या कुछ है पूरा मामला? मैं मतलब सुबह खेलने गया था तो एक लड़का है विमसी, वो मतलब हमारे साथ खेल रहा था तो वो सुबह आ नहीं पाया, मतलब लेट आया था 4-5 घंटों में लेट आया, मतलब वहाँ पे ग्राउंड में। तो जब हमारा मैच ख़त्म होने वाला था तो हमने मतलब मेरी लड़ाई नहीं थी, एक लड़का है गौतम मेरी टीम का है, उसने बोला कि भाई तू नहीं खेलेगा क्योंकि तू लेट आया, अब तो मैच ख़त्म होने वाला है। तो वो गाली गलौज करने लगा। आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे? हाँ जी। तो वो गाली गलौज करने लगा तो फिर आपस में मतलब उन दोनों की बहसबाजी होती रही। तो बस मैंने यही बोला कि भाई लड़ो मत, हम घर चलते हैं, मतलब कि घर चले जाते हैं, मैच ड्रॉ करके हम नहीं खेल रहे। तो मतलब मेरी टीम के मतलब चले गए थे, मतलब आधे बंदे बाहर गेट पे। तो विमसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया था, ऐसे कॉलर पकड़ के बोल रहा है तू कहाँ जा रहा है, तू यहीं पे रुक, ये वो। फिर एक लड़का है करण नाम का, उसने मतलब बाल वाल पकड़ के बैट वैट मारने लगा मेरे, मुझे वहीं पर बिठा लिया था। विमसी ने बोला कि इसको बिठा ले, इसको मत जाने दो। तो उसने बोला तू कहाँ जा रहा है, तू बैठ जा। तो फिर बोल रहा है कि अपने घर से किसी को बुला। फिर मैंने मतलब उनके सामने हाथ जोड़े, मैंने भैया घर पे कोई भी नहीं है, सारे काम पे जाते हैं इस टाइम। तो बोल रहा है या तो तू बुलाएगा या तो तू यहीं पे बैठा रहेगा, ये वो कह रहा तेरे अंदर दम है, जो मर्जी कर ले, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं यहाँ से। तो फिर मैंने अब घर पे फ़ोन किया, अपने भाई को बुलाया, मैंने बोला कि भाई भैया इनसे बात कर लो एक बार आके, ये बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इन्होंने और भी बंदे बाहर से बुला रखे हैं फ़ोन करके। तो इन्होंने मतलब मेरा जैसी भाई आया, इन्होंने बात करी तो मतलब पता नहीं, फिर इन्होंने बाहर से इनके और बंदे आए थे तो इन्होंने फिर जैसे मेरे भाई को फिर मारने लगे। पता नहीं किसी चीज़ से यहाँ पे मारा था, बहुत सारा सामान लेके आए थे। और एक लड़का करण नाम का है जो, तो वो अभी पुलिस की। लड़ाई का कारण क्या था? यही छोटी सी बात है कि हमने उसे खिलाया नहीं, मतलब कि वो लेट आया था ना मैच में, बस वो इसी बात पे उन्होंने गाली गलौज की। हमने यूँ बोला कि हम मैच नहीं खेल रहे, हम जा रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि ये वो ऐसा थोड़ी ऐसा। फिर सारे चले गए तो मैं नहीं जाऊँगा सर, सारे चले गए, मैं जाने लगा तो मुझे पीछे से उसने पकड़ लिया। तो फिर वो बाल वाल करण ने पकड़े, वो बैट वैट मारने लगा, वहीं पर बिठा दिया उसने मतलब। तो हत्या कर दी गई। वो कौन लगते थे? वो मेरे बड़े भाई थे। बड़े भाई थे आपके? हाँ जी। क्या नाम था उनका? विशाल। उम्र क्या थी? 22 साल है उनकी। इस घटना पर आपका क्या कहना है? सर मैं तो कहता हूँ मुझे तो इंसाफ चाहिए। देखो मेरा बंदा तो वापसी आएगा नहीं, जाने वाला चला गया। मैं चाहता हूँ सर कानून के लिए, मैं ये कहता हूँ सबके लिए, आज हमारा है कल को और बंदा ही मार सकता है वो। हमें तो इंसाफ चाहिए सर, अब यही उस बंदे को फांसी चाहिए, हमें तो यही चाहता हूँ। आप जानते हैं उन्हें? हाँ जी सर जानते हैं, वो हमारे प्रताप नगर में रहते थे पहले, अब वो यहाँ पे आ गए, शिफ्ट हो गए, ये क्या कहते हैं तुम्हारा भारत नगर केशवपुरम है। और अच्छा, इससे पहले भी कभी लड़ाई हुई थी क्या? नहीं सर, ये नेक्स्ट टाइम पहली बार हुआ इनके साथ, पहले कभी लड़ाई नहीं हुआ। अगर पहले लड़ाई होती थी तो ये बच्चे बता देते थे तो हम हल्के निकाल सकते थे, लेकिन पहली बार इनकी लड़ाई हुई है। तो मुझे क्या लगता हूँ सर, ये पहली बार लड़ाई इनकी बड़ी भारी पड़ जाएगी। मैच इनका पहली बार, और पहली बार इनका पहले मैच हुआ सर इनका। आप मेरे तक के क्या लगते हैं? विशाल के हाँ। सर वो मेरा भतीजा सगा, मेरा बड़े भाई का लड़का है वो। अभी इनके पापा की डेथ हुई 4 महीने हुए हैं। तो चाकू से गोद कर हत्या की गई है क्या? जी सर, उसकी छाती पे मारा गया और टोल्डे की जगह तो पहले मारा है, फिर इसके बाद उसको 3-4 गुस्से मारे छाती में, फिर इसको उठा के फिर इसके पीछे बैट मारा, बैट मारने के बाद इसको हॉस्पिटल जाने लगे तो उन्होंने पहले वहीं कदम दम। अच्छा, ये घटना कब की है? सर कल की है। कितने बजे? कल क्या टाइम? ये लगभग 2 बजे का सर। आप लोगों ने अभी तक FIR दर्ज करवाई है? सर सब कुछ करा रखा है, अब ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर रहे हैं, बंदे पकड़ रहे हैं,
बस तो सर 2 ही बंदे पकड़े, भी 2 बंदे पर फरार है। कितने आरोपी है इसमें? एक सर 4 की बता रहे हैं सर, 5-4 है तो 7-8 वैसे अभी तक है तो 7-8, पर हम 4 को ही मतलब पहचान पा रहे हैं, जो मतलब बाहर से आए थे उन्हें नहीं पहचान रहे। अच्छा, कौन से पुलिस थाने में आप लोगों ने FIR दर्ज करवाई है? ये सर भारत नगर में। इस केस के IO कौन है? आईओ सर नाम नहीं जानते। सतीश आइयो। तो पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आपको? सर जी वो तो यही कह रहे हैं कि आप घबराओ मत, हम उनको सज़ा दिलाएंगे और आप लोग घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। इनको लंबी ऐसी सज़ा दिलाएगी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन सर जी हम तो ये चाहते हैं, हम चलो ठीक है, हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा बच्चा मरा, वापसी नहीं आएगा, हम तो ये चाहते हैं कि उनको मिलनी चाहिए सज़ा। अच्छा, आपके इधर इससे पहले भी घटना को अंजाम दिया गया है क्या, हत्या का? सर जी यहाँ पे तो मैं पहली बार हुआ हमारे साथ, और बाकी और किसी की मुझे मालूम नहीं सर हुआ कि नहीं है। लेकिन सर जी इस टाइम हम तो ये गुजरे कि हमें तो इंसाफ चाहिए। आप नहीं, हमने सबको, जितने मीडिया वाले हैं और जितने पुलिस वाले हैं, हम यही नहीं को यही कह रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, जिसने हत्या की है क्या वो फरार है या पकड़ लिया गया पुलिस वो ने? लड़का जी सिर्फ 2 लड़के अभी हाथ में है। जिस लड़के ने उसको मारा ना मेरे भतीजे, वो फरार है। और जिनने मरवा है वो लड़का वो पकड़ा गया है, और जो लड़का फरार है उसके पापा को और उसके भाई को पकड़ रखा है। जी, आप लड़के के चाचा है, इस घटना पर आपका क्या कहना है? घटना में ये जो मेरे भाई साहब ने, छोटे भाई ने बोला वही मैं कहना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और हालांकि हम आके टॉर्चर कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, पैसे की धमकी दे रहे हैं हमारे को। हम गरीब आदमी रिक्शा चलाता हूँ, हर बात में टॉर्चर दे, पैसे ले लो, राजीनामा ले लो, और अपना पैसे दे रहे, तुम्हारे को नहीं ले रहे हो तो तुम्हारे तुम आगे चलो हम हाथ पल्ला, चलो उनसे अगर पैसा ले हमारा बंदा वापसी मिल जाएगा। एक मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं मिलेगा ना? हमें तो इंसाफ चाहिए बस, पैसा नहीं चाहिए हमें। तो ये जितने भी हैं मीडिया अगर पैसा, अगर हम चलो हम मानते हैं, चलो पैसा दे रहे हैं, मैं पैसा देता हूँ, मैं अपने भतीजे से मराता हूँ उसका लड़का, मैं देता हूँ पैसे। वो मुझे 10 लाख 20 लाख दे रहे हैं, मैं उससे डबल दूंगा, मैं अपने भतीजे से उसका लड़का मरवाऊंगा। मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा। बोलो। अच्छा, जो हत्या का आरोपी है तो उसका नाम क्या क्या है? विमसीकरण और विकास अरोरा है। 2 का नाम आपको पता है? 3 का है, और बाकी नहीं, मतलब इन्होंने ही बुलाया था, इन तीनों ने जो भी बाहर से आए थे। वैसे तो विमसी ने ही बुलाया था सबको फ़ोन करके। सर ये लड़का है, इसे कट्टा रख के गया था। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ ही गया था विशाल, मेरा भाई है सगा, मौसी का लड़का। हम दोनों साथ में ही गए थे, तो मेरे यहाँ पे पिस्टल लगा दी थी साइड में। मेरे को वहीं पर ही थप्पड़ मारे थे। विशाल को वहाँ पर गोला बना के यहाँ पे पता नहीं क्या गोद के मारा, और उधर ही उसने ऑन द स्पॉट अपनी सांस छोड़ दी। तो उसको डायरेक्ट मैं उसको अपने गोदी में उठा के उसको रिक्शे में बिठाया, फिर डीपचंद अस्पताल में ले गया उसको मैं। और उसको सबसे पहले तो बैटों से मारा था, उसको बैट ऑटो से मारा। मैंने बोला भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो बात करने आए, हम सोचे बच्चों की लड़ाई है, हमें क्या पता था इतनी बड़ी बात हो जाएगी। बच्चों की लड़ाई थी, हमने सोचा हम दोनों भाई चलते हैं, छुड़वा के ले आएंगे। हमें क्या पता था उन्होंने पहले से फील्डिंग बिछा रखी है, फ़ोन करके बंदे, और उनके आ गए। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो उसकी हत्या हो चुकी थी क्या? नहीं, हम दोनों साथ में ही थे, मैं और मेरा भाई विशाल। तो आपके सामने में हत्या हुई है? हाँ, मेरे सामने ही हत्या हुई है इनकी, मेरे सामने हत्या हुई है। और मेरे को पिस्टल लगा के साइड में मार रहे थे, और उसको पता नहीं कम में उसके क्या घुसा है, मेरे को नहीं पता। घेरा बना के मारा दिया उसको। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फूफा जी हूँ उनका। जो भी आप बहुत गलत हुआ बच्चों का खेल खेल में, बताओ ऐसा होना नहीं चाहिए। तब ये बच्चे भी बेचारे घबरा गए। अब इतने सारे बंदे इकट्ठे आएंगे तो घबराएगा बंदा। जैसे ये था, इस पर पिस्टल लगा दिया, यही मजबूर हो गया। उसको तो पहले ही पकड़ रखा था, दोनों बच्चों को, उसको अकेला घेर के मार दिया। तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई, ये तो प्लानिंग बनाई गई थी पहले ही। मैंने तो इसको अपने भाई को क्या अभी कैसे लिखा? बंदे को बुलाया फ़ोन करके तुरंत, और उसकी फील्डिंग बनाएगी, बंदे बैठा रखे पे आए, वो मारने की पूरी प्लानिंग थी उनकी, तभी लड़के को मारा गया। नहीं तो मारने को तो उसको मार सकते थे, वो उसको फ़ोन करके बुलाया, इसको ही मार सकते थे। स्पेशल उसे ही क्यों मारा? उसी को स्पेशल क्यों मारा? ये क्यों नहीं मारा? इनको क्यों नहीं मारा? किसी को मारते, तीनों को मारते। कोई दुश्मनी होती, कोई बात होती है, लड़ाई झगड़ा हुआ तो तीनों को मारा जाता, अकेले उसी को क्यों मारा गया? आपको क्या लगता है क्यों मारा गया? तो प्लानिंग है किसी ना किसी की। तो जो भी वहाँ जो खिलाड़ी है, कुछ भी है, पहले से उसने फ़ोन कर रखा था। खेलने से लेट हुआ, लड़के ने मना किया, चलो मैच ड्रॉ कर दिया हमने, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो प्लानिंग से आया था। 3-4 घंटे लेट क्यों आया? तो इसीलिए आया था, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना के था, हमें मारना ही है। वो विशाल जो मेरा भाई है वो मैरिड है, उसका अब 1 साल का बच्चा हो जाएगा अभी। कल उसका बर्थडे, उसके लड़के का। कितने साल पहले शादी हुई थी? 2 साल हो गए उसकी शादी को। अब उसके बच्चों को कौन देखेगा? वो आ रहे हमारे घर पे
कह रहे हैं भाई पैसे ले लो। हम कह रहे हैं कि तुम हमारे को अपना बच्चा दे दो, तुम हमसे पैसे ले लो हमारे हाथ में। बार बार हमें टॉर्चर कर रहे हो, पैसे ले लो, पैसे हमें जैसे भाई हमारा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, या हमारे जो हो गया अभी बताओ। हमारा तो बच्चा चला गया ना सर, वो तो चला गया। हमारा गौ बच्चा था, किसी चीज़ में कोई था नहीं, वो ना कोई ऐब है उसके अंदर, ना कोई लड़ाई झगड़ा, जैसा काम पे से घर, घर से काम पे, सीधा बच्चा था हमारा सर। बस हम तो ये चाहते हैं हमें बस इंसाफ मिले। जिसकी हत्या हुई है उसकी पत्नी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है जी। जिसने उसको मारा है ना उसको पकड़वाओ, जिसने उसको लड़के को बुलाया मारने के लिए वो आदमी ऐसा नहीं था, वो सीधा साधा था, उसी में किसी चीज़ का ऐब नहीं, वो किसी चीज़ से गलत नहीं, उसको मारा गया, एक प्लानिंग बनाई गई है। वो अपने काम से घर से काम के अंदर ही रहता है, वो आप कहीं भी जाके पूछ लो, हमारी गली में पूछ लो, उसके काम पे पूछ लो, वो लड़का ऐसा नहीं है, बहुत सीधा लड़का है वो। हमें ये बताओ, मेरा 1 साल का लड़का भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, 8 महीने का लड़का है हमारा। उन्हें हमारा घर उजाड़ दिया, जवान आदमी उजाड़ दिया उन्हें मेरा। उनको मौत मिलनी चाहिए, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए, वो आने नहीं चाहिए, मर कैद की सजा दो उन्हें मर कैद की सजा दो, उन्हें ऐसे तड़पती हुई मौत दो जो उनको पता चले कि उनके बीवी बच्चे पे जब गुजरती है क्या होती है, जो उसको ये भी नहीं पता मेरा आज बाप मरेगा, कल उसका जन्मदिन है, जो ये भी नहीं पता मेरा बाप मरेगा। अच्छा, विशाल ने कभी बताया था कि उसकी लड़ाई है किसी से? वो नहीं थी उसकी लड़ाई, उसको नहीं पता था, वो तो ऐसा ही था, उसको नहीं पता था। वो फोन आया, फोन में चली गया, वो मैच के चक्कर में गए था, हमें क्या पता था, अस्तावा गए था। लाश आ रही है इसकी, मेरे को नहीं। इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? घटना तो हुई है, लेकिन जो बच्चों ने किया गलत किया, लेकिन ये एक जैसे तो ज़रा से बच्चे छुरी है पिस्टलें लेके चलेंगे तो ऐसा कोई बस ये थोड़ी काम चलता है। कोई बच्चा खेलने कूदने गया, छोटी मोटी लड़ाई होती है, उसको वही ख़त्म कर देनी चाहिए। वो दूसरे लड़के ने तो नहीं, अंडर ऐसे लगा के कोई अंडरवर्ल्ड में रहता है क्या वो, किसी अगर उससे कोई टेररिस्टों से समझौता है क्या उसका? उन्हें उठाया बंदूक वाला यार दोस्तों को बुला लिया, उनके हाथ में पिस्टल वगैरह भी थी। एक लड़का तो उस पर भी पिस्टल धरवा दी उन्होंने। ये लड़का ये पिस्टल वाले लड़के हैं, ये क्रिकेट खेलने स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं ये। उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया, कोई पता नहीं क्या पुलिस क्या एक्शन लेती है, वो देखेंगे क्या कहती है पुलिस वाले। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए लोगों को, कोई भी हो चाहे। आगे के लिए इनको नसीहत मिलनी चाहिए कि ये जनरेशन क्या है, ये पढ़ लिया। अब अगला कह रहा है मैं वकील का कोर्स करने जा रहा हूँ, क्या कोर्स करा रहे हैं इसको बताओ। ये कोर्स कर रहे हैं बच्चे ये। अब लोग उनको धमकी दे रहे हैं कि उनका कैरियर खत्म। एक तो तुमने बच्चा ख़त्म कर दिया, उसके ये घर वाली है, उसकी तरफ ध्यान देगा, ये इसका भविष्य नहीं खत्म हो गया। एक छोटा सा बच्चा भी है इसका, बताओ। ये अभी बुलाया गया था बहाने से। बताइए, मैं उसका दादा हूँ, हम ही सोच देखेंगे, इंसाफ मांगेंगे, वे क्या कहते हैं। अब जाएंगे, देखो जब घर के फैमिली पे बैठेगी फैसला करेगी वे क्या जवाब के बच्चा है उसको। हम तो चाहते हैं इससे क्या इंसाफ, सरकार क्या इंसाफ देती है। जी, आपका नाम क्या है? सोनिया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे उसको मारे तो उनको भी सजा होनी चाहिए, बस पैसों के तौर पे उनका पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए। हम लोग गरीब हैं, बस। उसको तो बुलाया गया था, वो मैच नहीं खेलता था, वो तो सदर में काम करता था कॉस्मेटिक की दुकान पे, उसको बहाने से बुलाया था। कल का मैच नहीं था, आज का था। उन्होंने जान के बुला के ड्रॉ कर दिया था मैच। 12-12 साल वाले बच्चों का था, उसको बहाने से बुलाया गया था। 12 साल वाले बच्चों के थ्रू बुलाया था उसको मार के वो भाग गए सब। उनको सजा चाहिए, हमें यही चाहिए। आज को वो है, कल को और के बच्चे भी हो सकते हैं। मैच बंद करना चाहिए ये सब कुछ। हमने विशाल के परिजनों से जुड़कर बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। तो उनके परिजनों का कहना था कि वो क्रिकेट खेल रहा था, तभी किसी बात पर कहा सुनी हुई और दूसरे लड़के ने उसकी हत्या कर दी, और वो पहले से ही प्लानिंग बना करके आया था कि उसकी हत्या करनी है। यहाँ पर परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द पुलिस द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी आरोपी है उसको पकड़कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें इंसाफ दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपना बच्चा खोया है, इसलिए यहाँ पर उनके परिजन बहुत दुखी है, रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार।
कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।